100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर में सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने गोरखपुर से लखनऊ विमान सेवा की शुरुआत करते हुए एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है, विकास के बारे में नई धारणा बनी है, अब चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में बैठेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, वायु सेवा विकास की उड़ान है, जेवर में भी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा। सीएम योगी ने आज से 5 नए शहरों में हवाई सेवा की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को होली की बधाई दी। इससे पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जौनपुर की एक महिला का जिक्र किया। पीएम ने कहा, जौनपुर की 109 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले साल मार्च के महीने में ही देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, जिसके बाद जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया। कोरोना पर लापरवाही को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सबके बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना वॉरियर्स पर हमें गर्व है, संकट में कोरोना योद्धा डटे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कचरे से कंचन तैयार हो रहा है, वेस्ट से वैल्यू का निर्माण हो रहा है, रीयूजेबल खिलौने बनाए जा रहे हैं। शहद उत्पादन से लाखों कमा रहे हैं किसान। पीएम मोदी ने कहा, देश में शहद क्रांति की शुरुआत हुई है। कानपुर के हृदय रोग संस्थान के आईसीयू में आग लगने से मचा हड़कंप, 2 लोगों की मौत। कानपुर के अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मुशक्कत के बाद अंदर फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकाला गया। कानपुर में हृदय रोग संस्थान के फर्स्ट फ्लोर पर धुआं ही धुआं। आज शाम तक आएगी जांच रिपोर्ट। कानपुर में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी में भी अलर्ट। होली के मद्देनजर सख्ती बढ़ाई गई। आगरा मथुरा में अफ्रीकी स्ट्रेन मिलने के बाद हड़कंप। वाराणसी में होली संवाद के जरिए समृद्ध और युवाओं को मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अबीर का टीका लगाकर मंत्रियों से होली के आयोजन की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ होली गाते हुए भी नजर आए। कुमाऊं में होली का खुमार छाया। रामनगर में भी होली की धूम देखने को मिल रही। कानिया में खड़ी होली के रंग में शुमार लोग झूमे। कोरोना काल में होली की मस्ती पूरे ब्रज में जमकर छाई हुई है। ड्रेस कोड के साथ महिलाओं ने राधा कृष्ण के साथ जमकर फूलों की होली खेली। शाहजहांपुर में आरएसएस का रंग महोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हनुमत धाम के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इटावा में होली पर हर तरफ रंगों की बहार। फाग गायन लोगों में जोश भर रहा। शाहजहांपुर में दिखी होली की जबरदस्त धूम। जूता मार होली के नाम से मशहूर तरीके से लोगों ने होली खेली। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। नाथ नगरी के नाम से प्रसिद्ध बरेली में होलिका माता का मंदिर। हर साल होलिका माता के पूजन के बाद ही होली खेली जाती है। टिहरी के तपोवन में ताज होटल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अभी तक 97 में से 57 कर्मचारी पॉजिटिव। गोरखपुर में कोविड मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर जिलाधिकारी ने बस स्टेशन पर बाहर से आ रहे लोगों की कोविड जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग और रोडवेज अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लखनऊ में आज से 100% मास्किंग होगी। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 257 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जिसमें सबसे ज्यादा 156 मरीज देहरादून में मिले। लखनऊ में एसटीएफ के एडिशनल एसपी राजेश सिंह का निधन, ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ। आज बागपत पहुंचेगा कश्मीर के मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए पिंटू कुमार का पार्थिव शरीर। शोपियां में आतंकी हमले में हुए शहीद। हमीरपुर में वैन और बाइक की टक्कर के बाद हुई मारपीट। 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और लात घूंसे चले। कासगंज में रंग बेचने वाले दुकानदारों के बीच ग्राहकों को लेकर हुआ झगड़ा। एक पक्ष के युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी।
शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शमशाद गिरफ्तार। हत्या की कोशिश के केस में चल रहा था वांछित। मेरठ पुलिस ने इंटर स्टेट वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए गैंग के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में दबंगों ने हमला कर घर में घुसकर एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। इस हमले में परिवार के कई सदस्य जख्मी हो गए। अमरोहा में होली के जश्न के नाम पर सरकारी दफ्तर में शराब की महफिल सजी। बड़ी तादाद में अफसर और कर्मचारी शामिल हुए। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए 550 लीटर कच्ची शराब बरामद की। अलीगढ़ में बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। करीब 3 लाख रुपए की कीमत की अंगूठियां लूटकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में बदमाश कुलदीप फज्जा को किया ढेर। इलाज के दौरान जीटीबी अस्पताल से हुआ था फरार। प्रतापगढ़ में सड़कों पर दिखा बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने खुलेआम लहराए तमंचे। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा। दिल्ली से वाराणसी आ रहे स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमान में एक यात्री ने आपातकालीन खिड़की खोलने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में दुकानों में लगी भीषण आग। सूरजपुर गोल चक्कर के पास परचून की 3 दुकानों में लगी आग से नुकसान। रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में खड़ी जीप में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में फूस के घर में आग लगने से बाकी और भी घर इसकी चपेट में आ गए और देखते ही देखते 4 घर जल गए। बहराइच में तेल गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए का रिफाइंड तेल जला। जरवल थाना क्षेत्र की घटना। सोनभद्र के सैना गांव में एक घर में अचानक लगी आग। घर में आग से एक गाय की मौत हो गई। प्रयागराज में देर रात टीबी स्प्रू अस्पताल के स्टोर रूम में लगी भीषण आग। स्टोर रूम में रखा सारा सामान जल गया। लखीमपुर खीरी में आवारा सांड मंदिर परिसर में एक गहरे कुएं में गिर गया। पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने काफी मुश्किल के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट से बाजार में अफरा तफरी। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत। पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी सहित सभी वरिष्ठ पुलिसकर्मियों ने कांधा दिया। बदायूं में मथुरा हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे से आ रही बस ने मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। झांसी में 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। फतेहपुर में रेंद नदी में जेसीबी मशीन की धुलाई करते समय अचानक मशीन फिसलकर गहरे पानी में गिर गई। मशीन के साथ पानी में डूबे 3 लोगों को बाहर निकाला गया। कोटद्वार के लेंसटाउन में खाई में गिरी मैक्स गाड़ी। हादसे में 1 युवक की मौत, 11 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर कार से लगभग 3.5 लाख की भारी मात्रा में शराब बरामद की। फतेहपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। छापेमारी कर 135 लीटर अवैध शराब और 2.25 किलो यूरिया खाद बरामद। प्रयागराज में सोराव इलाके में सरपरवार करके युवक की हत्या। पुरानी रंजिश में जताई जा रही हत्या की आशंका। मेरठ में एक तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लाश को बोरे में बंद करके फेंका गया था। बाराबंकी में 28 साल के कांस्टेबल सोनू ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लाइन के पीआर बैरक में कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी थी। बहराइच में युवक पर कूड़ा बीनने वाले 4 नाबालिग लड़कों को पेड़ से बांधकर कुकर्म करने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एटा में इलाज के लिए जा रहे वृद्ध की कार पर पथराव। पत्थर लगने से वृद्ध की मौत। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर एक कार में मिला शव के पास से पिस्टल भी बरामद। हरिद्वार कुंभ को लेकर टिहरी डैम प्रबंधन ने भी की विशेष तैयारी। विशेष स्थानों पर डिस्चार्ज किया जाएगा ज्यादा पानी। देहरादून के आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर प्रशासन के चेकिंग के दावे फेल। बेरोक-टोक आ रही बाहरी राज्यों की गाड़ियां। प्रशासन ने कोविड को लेकर मॉनिटरिंग का दावा किया था। राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को मिला इंटरनेशनल रेंजर सम्मान। पूरे एशिया महाद्वीप में चुने गए इकलौते रेंजर। ऋषिकेश में आवारा पशु मुसीबत बनते जा रहे हैं। सांडों की लड़ाई में 9 साल का एक बच्चा जख्मी हो गया। जरीन खान ने ट्रेन की पटरियों पर बैठकर कराया फोटोशूट। फोटोज में दिखे एक्ट्रेस के नए अंदाज।
मौनी रॉय ने सदगुरु के साथ शेयर की तस्वीर, बोली मेरे पास कहने को कुछ नहीं, उनके फैंस बहुत पसंद करें। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ने लिया डोंट रश चैलेंज, पति और बेटे के साथ झूमती आई नजर। दिया मिर्जा मालदीव में मना रही छुट्टियां, सौतेली बेटी समायरा रेखी के साथ पोज देते हुए शेयर की तस्वीरें। उर्वशी रौतेला ने बंजारा लुक में शेयर किया वीडियो, एक्ट्रेस के अंदाज ने जीता फैंस का दिल। नेहा कक्कड़ ने होली लुक से मचाया धमाल, सिंगर के अंदाज से फैंस काफी खुश। पीले कलर के आउटफिट में दिखा शिल्पा शेट्टी का ग्लैमरस अंदाज, फोटो शेयर कर बोली रेड कार्पेट।